जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट्टा का ये लास्ट वीडियो है और लगभग इसके सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो 1-2 टाइप का छूटा था, मैंने कहा उसको भी कवर करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक सवाल है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20%, 15% की 2 क्रमिक छूट देकर 571.20 रुपए में बेचता है। यदि कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक तो ये इस टाइप का सिखाने वाले हैं। दूसरे टाइप का है कि 900 रुपए पर 30% तथा इसी मूल्य पर 27% और 3% की क्रमागत छूट का अंतर कितने रुपए का होगा? तो ये 2 टाइप इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपके कमेंट लेना हम बिल्कुल नहीं भूलते। पिछली वीडियो पे जो आप लोग कमेंट करते हो और जो सही जवाब देते हो, उसका सही जवाब हम अगले वाले वीडियो में शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे पहला कमेंट है सबसे पहले किशन कुमार जी का। इन्होंने काफ़ी सारी बात बोली है। पहले आप देख लेते हैं कि किनका जवाब बिल्कुल सही है। दिलीप प्रजापति जी का, राजेश पटेल जी का, दुर्गेश जी का और राजेश संतोष जी का और गुड्डू कुमार जी का। तो आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। और साथ में यहाँ पे किशन जी बोले हैं, सर आपसे हृदयपूर्वक विनम्र निवेदन है कि सर आप चैप्टर वाइज मैथ की एक प्लेलिस्ट बना दीजिए। ऐसे वीडियो ढूंढने में प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, इसलिए हर चैप्टर का आप प्लेलिस्ट तैयार करवा दीजिए आपका प्रिय छात्र। तो बिल्कुल किशन कुमार जी, मैंने आपका मैसेज देखा और आपको रिप्लाई भी किया, तो बहुत जल्द ये काम आपका हो जाएगा। कोशिश करिए, थोड़ा वक्त दीजिए। और सत्या जी का भी आंसर सही है। और यहाँ पे सौरभ सिंह, मैं ये क्वेश्चन से परेशान था और मिल भी गया भाई, बिल्कुल। और आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया। और गुड़िया कुमारी, सर आज ये वीडियो देखी, बहुत ही बेस्ट लगा। तो चलिए, आप लोगों का कमेंट भी पढ़ा, थोड़ा आपसे बातचीत हो गई। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट देकर 760 रुपए में बेचता है। मतलब 2 छूट देता है और 760 रुपए में बेचता है। यदि कोई छूट नहीं दी होती तो 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप ऐसे समझना। सबसे पहले ऐसे कि यहाँ पे 2 छूट है, तो आप इसको क्रमिक छूट जो आए उसका समतुल्य बट्टा बना सकते हो। जैसे आप जानते हो कि 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, और 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20। ये तो मैं बता चुका हूँ, शायद इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। 2 बार छूट दे रहा है, एक 20% की, तो 1/5 मतलब 5 रुपए का सामान है, 4 रुपए में बिक जाएगा भाई, 20% की छूट। और 20 से फिर कितना, 19, सही है। तो ये छूट होती है। तो 20 पंजे 100 और 19 चौका 76। अब यहाँ पे देखो, 100 पे अगर कोई गणना है तो आप वही मान लो। 100 रुपए का सामान है, 76 रुपए की 76 रुपए का बिक रहा है। मतलब छूट कितनी की, यहाँ पे 24% की छूट आ रही है। देखो 100 पे गणना है तो डायरेक्ट मैंने 24% मान लिया, नहीं तो बटे में 100 और गुणे में 100, 100 कट ही जाने हैं। मतलब कि अगर 24% की छूट, तो 24% की छूट का मतलब क्या, 76%। या फिर यही डाटा ले लें हम 76 वाला। इसका मतलब कि ये 76% की छूट यहाँ पे कह रहा है कितने का सामान है, 760 रुपए का। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहोगे सर 760/76। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जानते हो, ऐसे निकाल लोगे। 100% की कितना हो जाएगी, देखो काट देना 76 से, कितनी बार में, 10 बार में। और उसी 10 का अगर 100 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये सही है। मतलब कि जो सामान छूट पे बिका था वो कितने में बिका था, 1000 का, सही है। अब कह रहा है कि अगर छूट ना देता, तो भैया छूट नहीं देता तो कितना, 1000 का ही बिकता, क्योंकि छूट दे के उसने कितने में बेचा था, 760 रुपए में, सही है। तो ये छूट वाला मूल्य था, हमने 100 वाला मूल्य निकाल लिया। समझ रहे हो ना। तो कह रहा है छूट नहीं देता तो उसको 25% का लाभ मिलता। अगर वो छूट ना देता तो 1000 में ही बेचता। इसका मतलब 1000 में उसको 25% लाभ मिल रहा है, इसलिए ये 1000 जो है वो 25% लाभ वाला है, सही है। इसका मतलब ये 1000 कितने वाला है, 125% वाला है, सही है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से फिर से 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 125 से काटोगे कितना, 8 बार में, और 8 का 100 में गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 800। और आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो इतनी बात आपको शायद समझ में आई होगी अच्छे से, सही है। लेकिन कम समझ में आया है, हम जानते हैं। थोड़ा सा जब क्वेश्चन 2-3 स्टेप में होता है तो आपको समझने में दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने एक सवाल और लिया है इस टाइप का, देखना इस तरीके से। कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% के 2 क्रमिक छूट देकर 571.20 रुपए में बेचता है, सही है। तो 20% का मतलब आप जानते हो क्या होता है,
1/5 मतलब कि ₹5 से कितना हो जाएगा छूट का मतलब 5 में 1 की छूट हो जाएगी 4 और 15% का मतलब होता है क्या 3/20 तो ₹20 में 3 की छूट हो जाएगी कितना ₹20 में 3 की छूट हो जाएगी तो ये 17 हो जाएगा तो 20 पंजे 100 ये हो गया और 17 का 4 में गुणा किया तो कितना 68 हो गया इतनी बात समझ में आई सही है तो डायरेक्ट ये तो मूलधन है और ये छूट वाला मूल्य है और 100 पे गणना हो रही है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है छूट कितना 68 तो यही 68% की वैल्यू क्या है 571.20 सही है तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी आप कहोगे सर 571.20 100% 20/68 तो 100% की क्या हो जाएगी यहाँ पे डायरेक्ट आप कर लेना गुणे में 100 तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी देखना ऐसे जब आप क्या करोगे कि आप 571.20 को जब आप 100 से गुणा करोगे देखो यहाँ पे काटने में आपको दिक्कत ना हो कैलकुलेशन के लिए मैं बता दूं देखो 100 से गुणा करोगे ना तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये इसको इसको हटा देगा सही है ये टोटल हो जाएगा कितना 571 20 और बटा में 68 ये हो जाएगा सही है अब इसको हम काटते हैं इसको काटते हैं देखो इसको कितने से काटेंगे ये संख्या 17 से कटेगी तो 17 से मैं काट दूं इसको 571 20 को तो 17 तिया 51 सही है और फिर 17 तिया 51 17 छक्का 102 3360 आएगा 17 चौको 68 ये काट दिया हमने और 4 से काटा सही है 4 अठे 32 और 4 चौके 16 840 मतलब ये मूल्य कितना आ रहा है 840 आ रहा है ऐसे समझना यहाँ पे कितना आ रहा है 840 आ रहा है सही है अब कह रहा है कि जो आया ये 12% लाभ वाला है ये कह रहा है कि अगर छूट ना देता तो छूट ना देता तो वो 840 रुपए में ही बेचता ऐसे समझना बड़े ध्यान से अगर छूट ना देता तो कितने में बेचता 840 रुपए में ही सही है तो ये 840 कितना 12% का लाभ है तो 12% का लाभ इसका मतलब ये मूल्य 112 वाला है और गुणे में क्या करते हैं हम 100 करते काट देंगे इसको तो 112 से काटेंगे कितना इस ये आएगा 7.5 तो 7.5 आएगा और गुणे में 100 करते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 750 ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा सही है तो अगर ये समझ में आया है फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं सही है क्योंकि ये रेयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था तो इस टाइप से था तो मैंने ले लिया अगर इसको और बेसिक से लगाते ना तो मैंने इसी टाइप से सिखाया तो इसी टाइप से बताया बेसिक से लगाते तो और आसान होता चलो हम आशा करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा यहाँ पे ये वाला सवाल देखना बड़े आराम से और बहुत ध्यान से क्या है कह रहा है कि 900 रुपया पर 30% तथा इसी मूल्य पर 27% और 3% की क्रमागत छूट का अंतर कितने रुपए होगा ये इस सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ लेना और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये तो अब इसको क्या करोगे आप देखो आप ऐसे तो करोगे कि 900 रुपए का क्या निकालोगे पहले 30% निकालोगे ऐसे समझना सही है 30% निकालोगे तो ये एक छूट आएगी फिर 900 रुपए का क्या करोगे 27% निकालोगे 27/100 और फिर जो आएगा सही है 27 जो आएगा फिर 243 रुपए का फिर क्या करोगे फिर 3% निकालोगे इस तरीके से ये दोनों जोड़ करके आपस में और फिर इसका डिफरेंस बताओगे यहाँ पे ऐसे नहीं करना आप एक बार बड़े ध्यान से देख लेना इसको ऐसे लगा लेना देखो टाइम की कमी होती है आपको तो यहाँ पे बहुत ध्यान से आ जाएगा आप क्या करना कि देखो 940 रुपए का देखो 900 का जो 30% कह रहा है और 27% और 3% कह रहा है तो 30% और 27% 3% मतलब ये दोनों क्रमिक छूट निकालोगे और इस 30% का जो डिफरेंस आएगा वही पूछ रहा है वो तो यहाँ पे इसको ऐसे लगा लेना 900 रुपए का ध्यान देना 900 गुणा इन्हीं दोनों की कैलकुलेशन कर लेना 27% का मतलब क्या 27/100 और 3% का मतलब 3/100 इन दोनों का डिफरेंस ही आ जाएगा सही है यहाँ पे देखो मैंने काटा 2 जीरो से 2 जीरो सही है 9 27 27 गुणे 27 अब 27 का क्यूब आपको पता है 27 गुणे 27 स्क्वायर पता है 729 होता है और जब 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे अंतर आ जाएगा 7.29 का सही है आसानी हो जाएगी लगाने में जल्दी एक लाइन में सवाल भी लग जाएगा सही है इसको मैंने करके देखा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि एक सवाल और दिखा दूं आपको ये सवाल है कि 800 रुपए पर 40% की छूट और इसी मूल्य पर 36% और 4% की छूट के क्रमागत छूट का अंतर तो ये क्रमागत छूट है सही है इसको क्रमागत छूट करोगे 36% की सही है 100 में 36 की छूट 64 की तो वो सब नहीं करना यहाँ पे कुछ नहीं करना इसको क्या करना है देखो 800 रुपए का आप एक 800 रुपए का 36% का मतलब क्या 36/100 और 4% का मतलब 4/100 ऐसे कर लेना बड़े आराम से देखो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गया ऐसे सही है अब ऐसे देखना 4 से काटा आपने कितनी बार में
25 बार में ऐसे काट दिया, सही है? ऐसे काट दिया यहाँ पे। तो अब 8 का 36 में गुणा कर दो, सही है? तो यहाँ पे 8 छंग 48 के 8 हासिल 4 और 8 तियाँ 24 और 4 28, 288 को जब 25 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखो 25 से एक बार जाएगा, सही है? 25 एके 25, 3 8 फिर 25 एके 25, यहाँ पे 11.52 आप टिक कर दो 11.52 और यहाँ पे देखो हमने 100 को काट दिया, 100 को नहीं काटते ना, इन सबको काटते पहले-पहले तो यहाँ पे फिर आपके लिए आसानी हो जाती। 1152 आता और 100 से डिवाइड कर देते, सही है? तो 11.52 आ जाता। तो ये तो हम आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि ₹500 पर 40% के बट्टे और 40% और 4% के अनुक्रमिक बट्टे, यहाँ पे 40 नहीं होगा, यहाँ पे 36 होगा, थोड़ा-सा मिस्टेक है, इसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे 36% कर लेना इसको। 36% और 4% के अनुक्रमिक बट्टे के बीच अंतर क्या होगा? तो बड़े आराम से आप इसका निकाल सकते हो। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आशा करते हैं कि बहुत आराम से आप इसका जवाब दे लोगे। भाई 40% और 36%, 4%, तो यहाँ पे क्या करना है 500 का 36% और 4% ही करने हैं आपको। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त। चैनल पे अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।